hello everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. How are you guys doing? Good. So I am Madiha Khan, your new friend, who is here to help you with your English language. So without any further ado, let's get started. तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लिटरेचर सेक्शन, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? अ लेटर टू गॉड। अभी मैं आगे समझाऊंगी, आप सोच रहे होंगे कि लेटर टू गॉड, गॉड को कैसे लेटर लिखा जा सकता है? तो वो हम इस स्टोरी में जानेंगे। पहली चीज जो हमें इसमें जाननी है वो है इसके ऑथर। ठीक है, ऑथर कौन होते हैं? ऑथर होते हैं लेखक, जिन्होंने ये स्टोरी, ये चैप्टर लिखा है। उनका नाम क्या है? जी एल फुएंटेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है ये। तो इनका नाम क्या है? जी एल फुएंटेस। आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए हर चैप्टर में, या जो भी पोएम है उसमें, कि चैप्टर के ऑथर कौन है, पोएम के पोएट कौन है। ठीक है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये एक स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी बिना कैरेक्टर्स के तो हो ही नहीं सकती, करेक्ट? तो सबसे पहले हम मिलेंगे इनके कैरेक्टर्स से। तो इसमें ज्यादा नहीं, 2 ही कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स, कहानी के पात्र। ठीक है, यहां लिख देती हूं मैं दोबारा, पात्र। कैरेक्टर्स कौन होते हैं? पात्र। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं हमारे मेन। पहला कौन है? लेंचो। फर्स्ट कैरेक्टर इज लेंचो, जो कौन है? एक फार्मर है। ठीक है, फार्मर, किसान जो खेती बाड़ी करता है और उसी से उसका घर चलता है। हु इज वेरी वेरी नाइव एंड अनग्रेटफुल। ठीक है, नाइव मतलब बुद्धू, बेवकूफ। ओके, नाइव का मतलब क्या होता है? ठीक है, नाइव का मतलब होता है बेवकूफ। और अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल जिसे अगर कुछ मिला तो उसके लिए वो इनफ नहीं है, उसका वो शुक्र अदा नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, नाशुक्रे लोग। ठीक है, वो ऐसा था। वो क्यों था वो हम स्टोरी में जानेंगे। आइए मिलते हैं हमारे दूसरे कैरेक्टर से, जो है पोस्ट मास्टर। दूसरे कैरेक्टर कौन है हमारे? पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर जो पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं। हु इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, जो बहुत अच्छे, फ्रेंडली और बहुत हेल्पफुल हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में 2 कैरेक्टर्स हैं। पहला है लेंचो, जो है एक फार्मर, जो कैसा है? बिल्कुल बेवकूफ, बद दिमाग इंसान। दूसरा है पोस्ट मास्टर, हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो कैसे हैं? बहुत हेल्पफुल नेचर है उनका, बहुत काइंड है। अब स्टोरी शुरू करते हैं। लेंचो वॉज अ डेडिकेटेड फार्मर। लेंचो कैसा फार्मर था? डेडिकेटेड, पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ वो खेती करता था, पूरी जान लगा देता था अपनी खेती में। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट हार्वेस्ट। ठीक है, ही वॉज एक्सपेक्टिंग, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? कि अब उसने जो खेती करी है उससे उसे डिसेंट हार्वेस्ट, डिसेंट उचित या उपयुक्त। ठीक है, डिसेंट का मतलब इतनी, इतनी हार्वेस्ट, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट होते हैं जो हमारे क्रॉप्स होते हैं ना, जो हम उगाते हैं, इतनी फसल, उसे मिल जाए कि उससे वो पैसे कमा सके और अपनी फैमिली का घर चला सके। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर
और एटलीस्ट अ शावर। ठीक है, अब सिर्फ उसे या उसकी जो ज़मीन है, जो अर्थ है, उसको क्या ज़रूरत थी? सिर्फ एक अच्छी सी बारिश हो जाए। ठीक है, डाउनपोर, बारिश को कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और एटलीस्ट अ शावर, बस थोड़ी देर भी होगी तो उसकी जो क्रॉप्स है, जो उसकी फसल है, वो अच्छे से हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। इंटीमेटली का मीनिंग क्या हुआ? बहुत अच्छे से। मतलब कहते हैं ना, चप्पा चप्पा पता होना, बिल्कुल दिलो जान से जानना किसी चीज को, ऐसे जानता था अपने खेतों को। had done nothing else but see the sky towards the north east। ठीक है, उसने उस दिन पूरा सुबह से कुछ भी नहीं किया था, बस ऊपर आसमान की तरफ देखे जा रहा था कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। उसका पूरा ध्यान बस इसी चीज में था और उसने कोई दूसरा काम नहीं किया। ये चीज क्लियर है? मीनिंग्स क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, big drops of rain begin to fall। Just as Lencho had predicted, भविष्यवाणी, प्रिडिक्ट करना, कुछ भविष्यवाणी करना, ठीक है, अनुमान लगाना कि बारिश होगी। जैसा ही उसने प्रिडिक्ट किया था, जैसे ही उसने सोचा था, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी पानी की बूंदे गिरने लगी। फॉल, गिरना, बड़ी बड़ी पानी की बूंदे आसमान से गिरने लगी, मतलब बारिश होने लगी। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब बोलना या कहना, यहाँ लिखती हूँ मैं। ठीक है, बोलना। उसने क्या बोला? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदे नहीं है उसके लिए। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड, उसके हिसाब से वो क्या कह रहा है वो देखो, कि ये जो है ना, ये बारिश की बूंदे नहीं है, हैं बारिश की बूंदे ही, लेकिन उसके हिसाब से क्या है वो देखो। दे आर न्यू कॉइन्स। क्या मतलब हुआ यहाँ पे? कि बारिश होगी, बारिश होगी, उसकी फसल अच्छे से कटेगी, अच्छा उसको उससे अमाउंट मिलेगा। तो पैसे क्या होते हैं? कॉइन्स। तो उसके लिए जो बारिश है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये कॉइन्स हैं। दीज, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी वाली ड्रॉप्स हैं वो कितनी है? 10 सेंट्स के बराबर है। ठीक है, सेंट्स, ये हम लैटिन अमेरिकन करेंसी की जब बात करते हैं ना, तो उसमें ऐसे होता है। ठीक है, 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। तो जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स के बराबर है, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के बराबर है। फॉर हिम, क्लियर? नेक्स्ट। बट suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall। अब बारिश हो रही थी, खुश हो रहा था लेंचो की बारिश हो रही है, 10 सेंट्स, 5 सेंट्स ऐसे कर रहा था। बट सडनली, सडनली का मतलब अचानक। ठीक है, सडनली का मतलब हुआ अचानक। एक स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, भारी विंड, ठीक है, बहुत पावरफुल विंड, बिगिन टू ब्लो, विंड बहना शुरू होने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। ठीक है, जो हवा तो चली रही थी, तेज तेज पावरफुल हवा तो चली रही थी, उसके साथ क्या हुआ? रेन के साथ हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स क्या होते हैं? ओले। ठीक है, हेल स्टोन्स ओले होता है ना, कभी कभी बारिश के साथ क्या होता है? ओले भी गिरने लगते हैं। तो बहुत पावरफुल विंड्स चलने लग गई, हवाएं चलने लग गई, उसके साथ क्या हुआ? बारिश में ओले भी गिरने पड़ गए। For an hour the hail rained on the house
1 घंटे के लिए, करीबन 1 घंटे के लिए जो वो ओले गिर रहे थे, वो घर पे गिरते रहे। घर पे पूरे जो भी बारिश हो रही थी, उसके साथ ओले गिरते रहे। What happened after the hailstorm had passed? कंफ्यूज मत होना, हेल स्टोन और हेल स्टॉर्म में, ठीक है। हेल स्टॉर्म का मीनिंग क्या हुआ? ओलो का तूफान। और सिर्फ हेल स्टोन बोल रही हूं मैं तो वो ओले। कंफ्यूज मत होना, दोबारा क्लियर कर रही हूं। हेल स्टोन का मतलब हुआ ओलो के साथ तूफान, ठीक है। और हेल स्टोन का मीनिंग क्या हुआ? ओले, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ओले और तूफान, तो ओलो का तूफान, ओले। क्लियर? देख लो। अब जब ओलो का तूफान खत्म हो गया, हेड पास्ट मतलब चले गया, निकल गया, खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ? द फील्ड वॉज वाइट, जो उसका जो खेत था वो कैसा हो गया था? पूरा सफेद, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ठीक है। कभी देखा है ना हमने, कहीं बाहर बर्फ गिरती है तो कैसा हो जाता है? सब ऐसा लगता है कि पूरा जैसे नमक बिछा हुआ हो, है ना। तो वैसे क्या हुआ था कि उसके जो पूरे खेत थे वो पूरे सफेद हो गए थे, जैसे कि कहीं पूरी जगह में नमक बिछा हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ठीक है। ये पॉइंट्स जो हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट, इनको अच्छे से देख लो, समझ लो। पेड़ों पे कोई पत्ते, फूल पत्ते कुछ भी नहीं बचे थे, सब खत्म हो गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके जो खेत थे उसमें क्या लगा हुआ था? कॉर्न। तो जो कॉर्न थे, जो भी उसकी फसल आई थी, पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी। डिस्ट्रॉयड, तहस नहस हो गई थी, खत्म, ठीक है। डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये कोई वर्ड नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तहस नहस हो जाना, पूरा बर्बाद, ठीक है। डिस्ट्रॉयड को आप यहाँ लिख लो इजीली, बर्बाद, ये वाला वर्ड इज करेक्ट, ठीक है। हम बोलते हैं बट ये कोई वर्ड नहीं होता तहस नहस, ठीक है। इसका जो सिंपल सा जो वर्ड हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉयड का, दैट इज बर्बाद, की उसका जो सारे कॉर्न जो भी फसल थी वो सब बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम दी प्लांट्स, सारी पेड़ के ऊपर से पत्तियां, प्लांट्स के ऊपर से, पौधों के ऊपर से फ्लावर्स सब खत्म हो गए थे, सब चले गए थे। लैंचोज सोल सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, सोल मतलब आत्मा, है ना। तो वो उसको अंदर से कैसा फील हो रहा था? बहुत उदास उदास फील होने लग गया। तो ऑब्वियसली हम किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते हैं, बट उस पर अगर पानी फिर जाए, वो खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो हमें कितना गंदा फील होता है। तो वैसा ही कुछ लेंचो फील कर रहा था, क्योंकि उसे तो उस कमाई से, जो उसकी क्रॉप्स से उसकी कमाई आती, उससे तो उसे अपना घर चलाना था। तो उसके लिए तो कितनी बड़ी बात थी ये, और वो कितना ज़्यादा सैड फील कर रहा होगा, हम सोच भी नहीं सकते। करेक्ट? ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, सन्स मतलब बेटे, ठीक है। सन बेटा, सन्स बेटे, ठीक है। तो वो उस खेत के बीच में खड़े होकर अपने बच्चों से क्या बोलता है? अ प्लाग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ठीक है। जो कीड़े वगैरह का जो एकदम नहीं आता है प्लाग, हमने देखा था पहले, बीच में बहुत चल रहा था कि एक साथ जो है लोकस्ट वगैरह एक झुंड में आ रहे हैं। तो वही उसे कह रहा है कि अ प्लाग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो फिर भी कुछ छोड़ जाते, बट
ये जो ओले गिरे इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी बचा ही नहीं है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल क्योंकि कॉर्न वर टोटली डिस्ट्रॉयड, सब खराब हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, तो वो क्या कहता है कि इस साल वी विल हैव नो कॉर्न, कॉर्न वगैरह नहीं होंगे हमारे पास, नहीं है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, इतना जो हमने काम किया, इतनी जो हमने मेहनत की, वॉज फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल, जब हम ऐसे वी एल करके लिखते हैं तो दैट मीन्स वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। जब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई है नहीं हेल्प करने वाला, तो हम इस साल भूखे ही रह जाएंगे। ठीक है, वो ये बात कहता है अपने बच्चों से। समझ आ गया ये सब? अ लेटर टू गॉड। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा कि लेंचो के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, उसका क्या परिणाम निकला, हमने सब देख लिया। बट चैप्टर का नाम था लेटर टू गॉड, उसका कहाँ सेंस है, उसका क्या मतलब है, वो अब हम देखेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप। ठीक है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात, ऑल थ्रू, पूरी रात, ठीक है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, एक ही उसकी जो होप थी, होप मतलब आशा, ठीक है, होप का मतलब होता है आशा। पूरी रात वो सिर्फ अपनी एक, जिस चीज से उसे आशा थी उसके बारे में सोच रहा था, और वो क्या थी? दी हेल्प ऑफ गॉड। ठीक है, गॉड से मदद। उसे क्या, उसने अपने बेटों से क्या बोला कि हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, किसके अलावा? गॉड के अलावा। whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। ठीक है, तो वो क्या सोचता है कि अब तो मेरी सिर्फ एक ही आशा है, वो है भगवान से मदद, गॉड से मदद। ठीक है, whose eyes, जो सब देखता है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसको गॉड पे इतना फेथ था, ठीक है, जो उसने उसको निर्देश, होता है ना, हम निर्देश मिलते हैं हमें कि गॉड सब कुछ है, नो डाउट सब कुछ है ना, बट उसका जो फेथ था वो कितना ज्यादा था वो आप जानना भी। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइज। ठीक है, गॉड जो है वो सब देखता है, सब देख सकता है, सब देखता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, डीप कॉन्साइंस, हमारे जो अंदर है वो क्या चल रहा है, कॉन्साइंस मतलब कॉन्शियसनेस, सुना है ना वर्ड, सही गलत की पहचान, वो सब गॉड देख सकता है। द फॉलोइंग संडे, अब जो संडे आया है, एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट लेटर टू गॉड। उसका फेथ इतना ज्यादा था गॉड में, हमारा भी है, पर हम क्या करते हैं, हम गॉड से प्रे करते हैं, करेक्ट, बट उसका फेथ इतना ज्यादा था, तो उसने क्या किया, ही रोट अ लेटर टू दी गॉड, उसने गॉड को ही लेटर लिखना शुरू कर दिया। ही रोट, अब वो लेटर में क्या लिखता है, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखी रह जाएगी। आई नीड 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorm। अभी जो हम ऐसे डॉट्स छोड़ते हैं ना, इसका मतलब होता है टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, इसने इसके अलावा और लेटर में क्या लिखा वो देखते हैं हम।
ठीक है, इसने लिखा कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं भूखे रह जाएंगे। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, वो गॉड से क्या मांगता है, 100 पेसोस। पेसोस क्या है, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उनकी करेंसी। ठीक है, जैसे हमारी करेंसी क्या है, रुपीज, वैसे ही लैटिन अमेरिकन करेंसी है पेसोस। तो वो गॉड से क्या बोलता है कि मुझे 100 पेसोस दे दो, जिससे मैं क्या करूंगा, सीड्स जो है मेरे दोबारा बोऊंगा अपने खेत में, खेती दोबारा करूंगा। ठीक है, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। ठीक है, तो एक तो 100 पैसों से क्या करेगा, खेत में वापस बीज बोएगा, खेती करेगा। दूसरा कि जब तक वो क्रॉप्स नहीं आते, मैं दूसरे आगे उनको बेच के पैसे नहीं कमा लेता, तब तक वो पैसों से ही खाएंगे। ठीक है, बिकॉज दी हेल स्टॉर्म की वजह से जो हुआ। तो उसने लेटर में ये लिखा, he wrote to God on the envelope and put the letter inside and went to town. उसने क्या करा, अब लेटर लिख दिया, लेटर के ऊपर एनवेलप होता है, एनवेलप क्या होता है, लिफाफा। ठीक है, एनवेलप होता है लिफाफा, उसने उस लिफाफे पे कुछ नहीं लिखा, बस लिखा टू गॉड, और पुट द लेटर इनसाइड एंड वेंट टू टाउन। लेटर रखा अपने पास और कहाँ चले गया, टाउन की तरफ। एट द पोस्ट office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. ठीक है, पोस्ट ऑफिस जाता है वो टाउन में, वहाँ क्या करता है, उस लेटर पे एक स्टैंप लगाता है और उस लेटर को क्या करता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। ड्रॉप करना, डाल दिया मेल बॉक्स में। वन ऑफ द पोस्टमैन went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब एक जो पोस्टमैन होता है वहां से, पोस्ट ऑफिस से, वो क्या करता है, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली। लाफिंग हार्टिली मतलब बहुत ज़्यादा दिल से हंसता है, बहुत ज़्यादा हंसी आती है उसको, और वो जो है एंश्योर्ड हिम द लेटर टू गॉड, जो बॉस है उसका। अब बॉस कौन है, द पोस्ट मास्टर। ठीक है, जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है, जो हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस होता है, यहाँ बॉस उनके लिए यूज किया गया है। उनके पास जाता है और उनको लेटर दिखाता है। लेटर क्या था, लेटर टू गॉड। आगे देखते हैं क्या होता है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो। ठीक है, अब ये पोस्ट मास्टर के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पोस्ट मास्टर जो है वो कैसा था, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि मोटा सा, एमिएबल फेलो। एमिएबल जो बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं ना, उनके लिए यूज करते हैं हम। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पोस्ट मास्टर कैसा था, ही वॉज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। तो काइंड, ठीक है, काइंड, एमिएबल, फ्रेंडली, ये सब। ठीक है, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। उसने भी जब देखा लेटर टू गॉड तो वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस। ऑलमोस्ट इमीडिएटली, फौरन से, तुरंत। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत। ठीक है, इमीडिएटली, तुरंत। यहाँ लिखती हूँ मैं, तुरंत। क्या हो गया, वापस सीरियस हो गया। उसको इतनी हंसी आई पहले तो, बट वो तुरंत सीरियस हो गया, चुप हो गया। ही सेड, व्हाट फेथ, इतना यकीन, इतना भरोसा। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो लेटर देखते ही पहले तो हंसा, बहुत ज्यादा जोर से हंसता है, फिर वो सडन वापस तुरंत जो होता है सीरियस हो जाता है, और फिर कहता है यार इसका भरोसा देखो गॉड पे, काश ऐसा बिलीव मेरे पास भी होता जैसा इस लेटर को लिखने वाले का है गॉड पे। सो in order to not to shake the writer's faith in God, so in order to not to shake the writer's faith in God, कि उसका यकीन जो है हिले नहीं, शेक, हिलना,
है ना, शेक का मतलब हिलना। तो वो क्या करता है कि भाई जो राइटर है, राइटर कौन है हमारा, लेंचो। कंफ्यूज मत होना, ऑथर की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ, राइटर लेंचो जिसने लेटर लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज। ऑथर को भी राइटर बोला जाता है, बट यहाँ किसकी बात हो रही है, जिसने लेटर लिखा है, कौन है वो, लेंचो। तो उसका यकीन जो है वो ना हिले गॉड में से, दी पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर दी लेटर। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में आइडिया आता है कि जो जिसने ये लेटर लिखा है, जो लेंचो है, उसका यकीन ना हिले गॉड पे से, इस लेटर का आंसर कर दो, उसको रिप्लाई दो इसका। It was clear that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. ठीक है, जब वो लेटर पढ़ता है तो हमें ध्यान है कि लेटर में लेंचो ने क्या मांगा था, 100 पेसोस, करेक्ट। तो जब पोस्ट मास्टर लेटर खोल के देखता है तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई इस लेटर को आंसर करने के लिए सिर्फ गुडविल, इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा। गुडविल क्या होती है, गुडविल को हम कह सकते हैं सिंपैथी, ठीक है, दया भाव। सिर्फ गुडविल से और इंक और पेपर क्यों, ताकि लिख सके लेटर में, इससे काम नहीं चलेगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ gave part of his salary. He asked for the money from his employees. He himself gave part of his salary. ठीक है, ही किसके लिए बोल रहे हैं हम, पोस्ट मास्टर के लिए। पोस्ट मास्टर ने ये तो देख लिया कि भाई ये तो क्लियर है, सिर्फ लेटर लिखने से और सिर्फ उसको सिंपैथी देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लैंचो ने क्या मांगा था लेटर में गॉड से, 100 पेसोस। तो अब पोस्ट मास्टर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को बोलता है कि तुम थोड़ी हेल्प करो, तुम थोड़े पैसे दो, और वो खुद भी ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अच्छा खासा पार्ट अपनी सैलरी का उस लेटर में डालता है। एम्प्लॉयज़ भी खुशी खुशी कि चलो चैरिटी हो जाएगी, कोई खुश हो जाएगा, किसी का काम बन जाएगा, सब पैसे देते हैं, सब कंट्रीब्यूट करते हैं लंचों के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर दी 100 पेसोस। ठीक है, सब एम्प्लॉयज से खुद की सैलरी का भी अच्छा खासा पार्ट देने के बाद भी इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल नामुमकिन था पोस्ट मास्टर के लिए कि वो 100 पेसोस इकट्ठा कर पाए। ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ठीक है, तो वो कितने पैसे देने के लिए एबल रहा, कितने पैसे वो कंट्रीब्यूट कर पाया, मोर देन हाफ। ठीक है, 100 पेसोस का हाफ इज 50 पेसोस, मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा। बेसिकली कितने पेसोस उसने कंट्रीब्यूट कर लिए थे, 70 पेसोस। क्लियर। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a signature God. ठीक है, जैसे लेंचो ने लेटर लिखा था टू गॉड और लेंचो करके, वैसे ही इसने क्या किया, लेंचो का नाम लिखा जिसको लेटर जाना चाहिए पोस्ट मास्टर ने, और उस पर एक साइन कर दिया गॉड कि गॉड की तरफ से ये लेटर है। द पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर टू लेंचो। अब जो पोस्टमैन लेटर लेके आया था पोस्ट मास्टर के पास, याद है ना, जो हंसता हुआ आया था पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाने की, देखो किसी ने लेटर टू गॉड लिखा है। वही पोस्ट मास्टर जब लेंचो आता है अगले संडे, ठीक है, एक संडे तो वो लेटर लिख के पोस्ट करने आता है, फिर अगले संडे वो लेटर का रिप्लाई के लिए आता है। तो जब वो आता है पोस्ट ऑफिस, तो जो पोस्टमैन था, जो हंसा था, जिसने लेटर शो किया था पोस्ट मास्टर को, वही उसे लेटर देता है, जो रिप्लाई जो ये लोग करते हैं पोस्ट मास्टर और सब, वो लेटर लेंचो को देता है। द पोस्ट मास्टर वॉज एक्सपीरियंसिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। जब ये लेटर दे रहा होता है तो पोस्ट मास्टर देख रहा होता है, और देखने के साथ जो है वो अंदर से एक्सपीरियंस कर रहा होता है, फील कर रहा होता है कि मैंने आज एक अच्छा काम किया, अच्छा कर्म किया, उसको उस चीज़ की खुशी होती है। जैसे हम हैं,
अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हमें अंदर से कितना अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? तो वैसे ही जो पोस्ट मास्टर था, वो भी ये सैटिस्फैक्शन, ठीक है? सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि, ठीक है? और गुड डीड, अच्छे या अच्छा काम, ठीक है? अच्छा काम। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, ठीक है? अब ठीक है, लेटर टू गॉड लिख दिया। अगर आपके पास गॉड का रिप्लाई आ जाए, आपको शॉक लगेगा, आप सरप्राइज हो गए, है ना? ठीक है? नो डाउट हमारा फेथ पूरा है गॉड पे, बट अगर कहीं से हमारे पास लेटर आ जाए फ्रॉम द गॉड, आपको शॉक तो लगेगा, आप थोड़ा सा सरप्राइज तो होगे। बट क्योंकि लेंचो का फेथ इतना पक्का था, इतना ज़्यादा पक्का था कि उसने मतलब उसको स्लाइटेस्ट सरप्राइज़ भी नहीं हुआ वो, ठीक है? और उसमें से मनी भी थे उसमें, पैसे डाले थे उन्होंने 70 पेसोस, है ना? ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? लेंचो कौन है? एक फार्मर, कैसा? नाइव, ठीक है? एक तो था वो नाइव, नाइव का मतलब बेवकूफ़। नाइव बेवकूफ़ क्यों? यहाँ मैं बेवकूफ़ किस सेंस में लिख रही हूँ? मतलब उसमें इतना भी कॉमन सेंस नहीं था, इतना भी वो सेंस यूज़ नहीं कर रहा था कि गॉड को एक तो लेटर लिखा जाए। गॉड को आप लेटर लिखोगे तो वो कहाँ जाएगा? कोई पोस्ट नहीं कर सकता उसे गॉड को, है ना? और गॉड से आंसर भी आ रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं। स्टिल ही वाज़ नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, करेक्ट? इसीलिए यहाँ पे उसको नाइव बोला जा रहा है कि वो इतना बेवकूफ़ था, इतना बददिमाग था कि वो ये चीज़ें सोच ही नहीं रहा था, वो अपना कॉमन सेंस यूज़ ही नहीं कर रहा था, ठीक है? ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली थी? लेंचो वाज़ अनग्रेटफुल, ठीक है? अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल किसे बोलते हैं हम? नाशुक्रा, ठीक है? जिसके लिए जितना भी कर दो, ही विल नॉट बी सैटिस्फाइड, उसके लिए कम रहेगा, ठीक है? अगर उसने 100 पेसोस मांगे, अगर आपको ज़रूरत है, सीधा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको ज़रूरत है 100 पैसों की, 100 रुपीज़ की ज़रूरत है, और कोई आपको 70 भी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप खुश होगे ना? आप उसका शुक्रिया अदा करोगे कि ठीक है, मेरा काम इसमें भी हो जाएगा। बट उसने 100 पेसोस मांगे, तो उसे 100 पेसोस क्यों नहीं मिले? दैट्स व्हाई ही वाज अनग्रेटफुल, इसीलिए वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे काउंट करे, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट, इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत, लेंचो स्टार्टेड टू राइट अनदर लेटर टू गॉड, ठीक है? बस उसने पैसे गिने, उसे गुस्सा आया कि इसमें तो पूरे पैसे हैं नहीं, मैंने तो 100 पैसे मांगे थे, 100 पेसोस मांगे थे, मुझे तो सिर्फ 70 पेसोस मिले। इमीडिएटली वो क्या करता है? दूसरा लेटर लिखना शुरू कर देता है गॉड को। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, ठीक है? वो लेटर लिखता है, अब लेटर में क्या लिखता है वो आगे देखेंगे। जैसे ही वो लेटर गिरा, कहाँ पे? मेल बॉक्स में। पोस्टमास्टर जाता है, उसे उठाता है और ओपन करता है। अब वो ओपन करता है तो उसमें क्या लिखा होता है? गॉड वन ऑफ द मनी, क्या लिखा होता है? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जितने पैसे आपसे मांगे थे, ओनली 70 pesos रीच्ड मी, रीच्ड मी पहुंचे,
सिर्फ 70 पैसोज ही मुझ तक पहुंचे। सेंड मी दी रेस्ट, मुझे बाकी के पैसोज भी भेजो, 30 पैसोज मुझे और भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, तो मुझे बाकी के पैसोज भी भेजो। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। फिर वो अपना नाम लिखता है। तो इससे आपने क्या समझा कि वो क्या बोलता है, गॉड जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसोज ही मुझ तक पहुंचे हैं, मुझे आप बाकी के पैसे भी भेजो बिकॉज आई नीड इट वेरी मच। बट मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, ठीक है, मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू पैसे मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं, जो भी वर्कर्स हैं ना, दीज आर ऑल बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स किन के लिए बोलते हैं? क्रुक्स बोलते हैं हम उन लोगों के लिए, दोज आर डिसऑनेस्ट, बेईमान, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि पैसे भेजो ना मुझे जितने बाकी के, तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो तो सब बेईमान हैं, ठीक है। तो इसीलिए लेंचो जो था वो बिल्कुल बेवकूफ और अनग्रेटफुल था। चलो, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। और इसमें जो बुक्स में जो क्वेश्चंस है ना बीच में, ठीक है, पहले वो देखते हैं। तो अपना है ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक 1, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है पहले वो देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज की आशा कर रहा था? लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो को जो है एक अच्छी रेन की होप थी कि एक अच्छी एक बारिश हो जाएगी ना एक बार भी, तो मेरी जो फसल है वो अच्छे से कट जाएगी, फसल अच्छी हो जाएगी। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो जो है वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों बता रहा था? लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स। रेन ड्रॉप्स उसके लिए कैसी थी? बड़ी वाली 10 सेंट्स और छोटी वाली 5 सेंट्स। तो वो मनी से कंपेयर कर रहा था रेन ड्रॉप्स को कॉइन से। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? अब रेन हो गई, रेन चेंज कैसी हुई और उससे लेंचोज के फील्ड पे क्या असर पड़ा? द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स, जो बारिश की बूंदें थी वो ओलों में बदल गई। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, ठीक है। और क्या हुआ, जो इतनी तेज बारिश होनी शुरू शुरू हो गई और उससे क्या हुआ, बड़े बड़े ओले गिरने लग गए। What were Lencho's feeling when the hail stopped? लेंचो कैसा फील कर रहा था जब हेल स्टॉर्म और हेल्स रुक गए थे? लेंचो's soul was filled with sadness, लेंचो की जो आत्मा है वो पूरी उदासी से भर गई थी। There was nothing that could feed his family with, ठीक है। अब कुछ भी नहीं बचा था वहां जिससे वो अपनी फैमिली को खिला सके। ओरल कॉम्प्रीहेंशन 2, who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो को किसमें और क्या फेथ था, यकीन था? What did he do? और उसने क्या किया? लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसको बहुत अच्छा पक्का भरोसा था गॉड पे। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइज एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, ठीक है। उसको क्या यकीन था, क्या बिलीव था उसका कि जो गॉड है वो अंतरात्मा को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगले के माइंड में, अगले की जो कॉन्शियसनेस है उसमें क्या चल रहा है और उसकी प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं। What did he do? He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again. ठीक है, वो क्या करता है, उसका इतना पक्का यकीन होता है तो वो क्या करता है, लेटर लिखता है टू गॉड और उसमें क्या मांगता है, 100 पैसोस मांगता है जिससे वो क्या कर सके, वापस से फील्ड में खेती कर सके और अपना घर चला सके। हु रीड द लेटर? लेटर किसने रीड किया था? पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, सिंपल।
What did the postmaster do then? लेटर रीड करने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया? द पोस्टमास्टर वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड. वॉज मूव्ड मतलब हिलना नहीं, ठीक है, मतलब उसको अच्छा लगा बहुत कि इतना फेथ है इसमें, इसका फेथ हिलना नहीं चाहिए गॉड में से. He didn't want to shake Lencho's faith, so he decided to collect money and send it to Lencho on behalf of God. तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं ही पैसे कंट्रीब्यूट करवा लेता हूँ सबसे और हम लेंचो को सेंड कर देंगे फ्रॉम दी गॉड. क्लियर? नेक्स्ट, oral comprehension check 3. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज हुआ था जब उसने देखा कि लेटर में पैसे हैं? Lencho was not surprised to find a letter with money from God and he had complete faith in God. Lencho थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसे थोड़ा सा भी शॉक नहीं लगा जब उसे गॉड से एक लेटर भी मिला और उसमें पैसे भी मिले. What made him angry? उसे गुस्सा क्यों आया? किस चीज ने उसे एंग्री किया? There were only 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. अब उसने डिमांड क्या करी थी कि उसे मिलने चाहिए पूरे 100 pesos, बट पोस्टमास्टर अपनी सैलरी में से भी दे के, एम्प्लॉयज से भी कंट्रीब्यूट करके भी सिर्फ 70 pesos ही गैदर कर पाया था, जिसकी वजह से लेंचो ने जब पैसे काउंट किए तो उसने उसने जो डिफरेंस देखा कि मैंने तो 100 पेसोस मांगे थे बट गॉड ने मुझे सिर्फ 70 पेसोस भेजे हैं. दैट मेड हिम एंग्री. ठीक है, अब तो हो गए हमारे जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन वाले थे. अब जो हमारे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी देख लेते हैं. Who does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? लेंचो को किसमें पूरा फेथ था, पूरा भरोसा था, और स्टोरी में से कौन से सेंटेंसेस हैं जो ये चीज आपको बताते हैं? लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड. देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो दिस. लेंचो का फेथ किसमें था? गॉड में. और ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो ये चीज दर्शाते हैं. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. ठीक है, तो ये जो है स्टोरी में है, ये लाइंस सिर्फ यहाँ लिखी हुई हैं. ये चीज ये दर्शाती है कि गॉड में लेंचो का फेथ कितना था. ठीक है, जो घर सॉलिटरी हाउस, यहाँ किसकी बात हो रही है? लेंचो के घर की. उस घर में जो भी रहता था उनके दिल में सिर्फ एक सिंगल आशा थी. ठीक है, एक आशा थी. वो क्या थी? गॉड से मदद. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा था, एक ही जो उसकी आशा थी, गॉड से मदद, उसके बारे में सोच रहा था. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. ठीक है, whose eyes, गॉड की आईज, जो सब देख सकती हैं कि किसी के दिल में भी क्या चल रहा है. God. He wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. He wrote to God on the envelope. ठीक है, वो लिखता है लेटर में, लेटर लिखता है गॉड को कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी पूरी फैमिली और मैं भूखे ही रह जाएंगे. और वो जब एनवेलप भी बंद करता है तो उस पर भी टू गॉड लिखता है कि ये लेटर जो है गॉड को चले जाए. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ठीक है, अब क्या होता है जब वो देखता है कि 100 पेसोस मांगे थे उसमें तो सिर्फ 70 पेसोस निकले, तो वो क्या सोचता है कि गॉड जो है वो ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकते. उसका यकीन इतना था कि गॉड गलती कर ही नहीं सकते, वो मेरी रिक्वेस्ट डिनाई कर ही नहीं सकते. ठीक है, ये क्लियर है. ये स्टोरी की लाइंस है जो क्या दर्शाती है कि लेंचो का फेथ कितना ज्यादा था गॉड में. क्लियर? Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? पोस्टमास्टर ने क्यों लेंचो को मनी भेजा? ठीक है, और उन्होंने लेटर पे गॉड क्यों साइन किया?
The postmaster sends money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God alive and firm. ठीक है, पोस्टमास्टर ने मनी क्यों भेजा लेंचो को कि उसका जो गॉड में भरोसा है वो अलाइव, जिंदा रह सके और पक्का रह सके. He gathers money with the help of his post office employees and friends and sign the letter God. तो वो क्या करता है, सबसे कंट्रीब्यूट करता है पैसे, ठीक है, और उस पे जो लेटर में पैसे डाल के लेटर पे क्या लिखता है, गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि लेटर किसने भेजा है, गॉड ने, जिससे क्या हो, उसका यकीन ना टूटे गॉड में से. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? क्या लेंचो ने कोशिश करी कि वो पता लगाए कि उसे पैसे किसने भेजे हैं, क्यों और क्यों नहीं? Lencho did not try to find out who had sent the money to him because he never suspected the presence of God. लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी कि वो जाने कि उसे पैसे किसने भेजे हैं, क्योंकि उसका यकीन बहुत ज़्यादा था गॉड में कि गॉड है, प्रेजेंस ऑफ गॉड, गॉड की प्रेजेंस, गॉड है. His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. उसका फेथ इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, इतना ज़्यादा पक्का था कि उसने यकीन कर लिया इस बात पे कि जो पैसे हैं वो गॉड ने भेजे हैं उसकी हेल्प करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who does Lencho think has taken the rest of the money? लेंचो को क्या लगता है, लेंचो ने क्या सोचा कि जो बाकी के जो पैसे थे 100 पेसोस में से जो 30 पेसोस थे वो किसने लिए होंगे? What is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. ठीक है, आयरनी, आयरनी कि भाई ये चीज़ तो कोई सोच ही नहीं सकता. अनएक्सपेक्टेड मतलब किसी ने सोची ही नहीं, एक्सपेक्ट ही नहीं करी, ऐसा कुछ हो जाना. तो वो क्या थी इस चैप्टर में, आयरनी क्या थी वो बतानी है. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. Ironic situation कैसी होती है, अजीब होती है, अम्यूजिंग होती है, सरप्राइज हो जाते हैं हम क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है ना, उसका ऑपोजिट हो जाता है. Lencho had demanded 100 pesos from God and in the letter there was only 70 pesos. लेंचो ने 100 pesos की डिमांड की थी बट लेटर में कितने थे, 70 pesos थे सिर्फ. एंड गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, और उसके यकीन के, उसके जो भरोसा था उसे गॉड पे कि गॉड ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकते. अगर मैंने 100 pesos मांगे थे तो गॉड ने 100 pesos ही मुझे भेजे होंगे, बट लेटर में 70 pesos निकले हैं, इट मीन्स 30 pesos किसी ने चुरा लिए हैं. So he assumes that the post office employees have stolen the money. ठीक है, तो वो क्या सोचता है, क्या हिसाब लगाता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं ना उन्होंने ही मेरे पैसे चुरा लिए हैं. The irony in this situation is that Lencho suspects those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God. अब इस सिचुएशन में आयरनी क्या हो गई कि लेंचो उन्हीं लोगों को चोर बोलने लग गया, उन्हीं लोगों को गलत सोचने लग गया जिन लोगों ने उसकी प्रॉब्लम में हेल्प करी और उसका जो गॉड पे यकीन है वो बनाए रखा. ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे आयरनिक सिचुएशन. ठीक है, कि लेंचो जो है उन्हीं लोगों पे शक कर रहा था, सस्पेक्ट करना, शक करना, जिन लोगों ने ही उसकी मदद की थी, जिसकी वजह से उसका जो गॉड पे भरोसा है वो ना हिले, वो ना खराब हो. ठीक है, तो बस ये चैप्टर था, इसीलिए लेंचो जो है वो बहुत नाइव और अनग्रेटफुल है, क्योंकि गॉड पे यकीन होना इज़ अ गुड थिंग, बट अपना कॉमन सेंस यूज़ करो चीज़ों में, दैट इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट. क्लियर? ओके, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में एक नई स्टोरी के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे.